आगामी लोकसभा चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें तो क्यों करें? आप कम शब्दों में लोगों को ये बात बताएं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं और जगह जगह जाकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो पूरे भारत देश में भारत संकल्प यात्रा चल रही है और तमाम भाजपा प्रतिनिधि और स्वयं विधायक दल भी इनके साथ में जा रहे हैं। जगह जगह ग्रामीण स्तर पर जाकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं। फिलहाल पांवटा साहिब विधानसभा की बात करेंगे। मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से कि थोड़ा आगे आ जाए। हमारे बीच में पांवटा साहिब मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके साथ तमाम प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं जो लगातार जो है वो पिछले कई दिनों से भारत संकल्प यात्रा के साथ लोगों के बीच में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैसी चुनाव की तैयारियां हैं और लोगों का कैसा रुझान है, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले भाजपा मंडल पांवटा साहिब के अध्यक्ष रमेश तोमर जी है। सर, कितने दिन हो गए ये यात्रा चले हुए? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों के बीच में जाकर क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं? विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पांवटा विधानसभा में 4 दिसंबर से ये यात्रा शुरू हो चुकी है और अभी तक पांवटा विधानसभा में 27 पंचायतें कवर हो चुकी है, जिसमें हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक सुखराम चौधरी जी बिल्कुल साथ है, हर पंचायत में हो गए। इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य है, इसमें है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो स्कीमें हैं, गारंटियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जिससे लोगों को लाभार्थी हुए हैं। जैसे आपकी उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, आपकी जनधन खाते हैं, कई सारी ऐसी योजना है जिसका मेन उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि घर द्वार तक कोई भी ऐसा परिवार इन स्कीमों से वंचित ना रहे। जी, महामंत्री हितेंद्र कुमार जी भी हमारे बीच में है। सर, क्योंकि इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, भाजपा कहीं ना कहीं रह गई थी, तो क्या कारण लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में हार देखनी पड़ी? देखिए, ये जनादेश है, इसको स्वीकार करना पड़ता है। हिमाचल की जनता ने जो निर्णय लिया, हम उसका हमेशा स्वागत करते हैं। जनता सर्व पूरा करने की बिल्कुल निश्चित रूप से, जो हमें लगता है कि हमारे अंदर जो कमियां रही हैं, या हम पूर्व में प्रदेश की सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं हम अपनी कमी निकालते हैं, तो हम उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे। आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जो देश का ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, उनकी योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचाने का, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आप पीछे देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। और लोगों का रिस्पांस, जो आम जनमानस का रिस्पांस है, वो निश्चित रूप से ये है कि एक बार फिर देश का जो नेतृत्व है वो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी करें। और आने वाले समय में जो मुझे लगता है कि एक देश का ही नहीं पूरे विश्व का जो नेतृत्व है वो ऐसा ही व्यक्ति करेगा, निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इन योजनाओं के माध्यम से। और मैं एक और बताना चाहता हूँ, अनेकों योजनाएं चली हैं, लेकिन जो उनकी सबसे लगता है कि मुझे वो देश के लिए जो हुआ है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक योजना नहीं कह सकते, उनके दिल से निकली हुई एक इस तरह के वो शब्द थे जो मेरी इस देश की माताओं और बहनों ने उसको समझा, और आज बेटियां जो हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ती रहेंगी। सर, एक छोटा सा प्रश्न है, आगामी लोकसभा चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें तो क्यों करें? आप कम शब्दों में लोगों को ये बात बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी योजनाओं के माध्यम से भी प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। पूर्व में प्रदेश की जो सरकार रही है उनकी योजनाएं, वर्तमान में केंद्र की जो सरकार है उनकी योजनाएं लोगों के घर द्वार तक पहुंची हैं। अनेक शौचालय पूरे देश में बनाकर, करोड़ों से अधिक शौचालय बनाकर महिलाओं को सम्मान दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उज्ज्वला योजना से धुएं से मेरी बहनों को मुक्ति मिली है, माताओं को मुक्ति मिली है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और अगर जल जीवन मिशन में बात करें तो भारतवर्ष में करोड़ों, मेरे ख्याल में 13 करोड़ से अधिक कनेक्शन भारतवर्ष में हुए हैं। 100% कनेक्शन हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ, महिलाओं को घर में पानी की सुविधा हो रही है। गांव-गांव तक आप जा रहे हैं, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लग रहा है लोगों का रुझान कैसा है और क्या इससे कहीं ना कहीं